जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी भाइयों को। देखिए, बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ी और मान लीजिए कि खुशखबरी गुड न्यूज़ एक आप लोगों के लिए आया है, जिसमें देखोगे कि जो एमपी पुलिस का कांस्टेबल का है तो उसका जो आपका फिजिकल होने वाला है वो बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि जो शुरुआत है, क्योंकि देखिए जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे हमें ये मान के चलना है कि आपका जो फिजिकल है वो जून मान लीजिए सेकंड वीक या कि जुलाई में तो आपका फिजिकल स्टार्ट होना ही होना है। 99% आप ये मान के चलिए, और जो ये मान के नहीं चलेगा वो आगे चल के पछताएगा। वो दोस्तों ये चीज़ आप क्लियर मान लो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, सर्कुलेशन यहाँ पर एक दूसरे से डिपार्टमेंटल वाइज चीज़ों को किया जा रहा है। तो जुलाई में ही आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप देखोगे कि अभी तो भारी गर्मी भी है, और जून में क्योंकि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा इनको टाइम भी मिल जाएगा बल को इधर उधर करने के लिए। तो आपका मान लीजिए कि जून तो प्रिपरेशन में ही चला जाएगा, तो हो सकता है कि जून के सेकंड वीक में या थर्ड वीक में आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और आपका जुलाई से लगभग जो है तो फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि 1 महीना फिजिकल चलने वाला है। उसके बारे में सब कुछ मैं बताऊँगा। एक महीने के अंदर आपका फिजिकल निपटा दिया जाएगा, और आपका जो है तो ज्वाइनिंग भी अगस्त सितंबर तक हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अपडेट निकल गए, जिसमें 1 माह फिजिकल चलेगा। ये चीज़ मेन पॉइंट है। 200 बच्चों को एक दिन में फिजिकल होना है, वो भी ऑफिशियल नोटिस में आपको दिखा दूंगा। और बिग अपडेट है, ये गुड न्यूज़ है, और ये डायरेक्ट पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं करना है, मैं इसको पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको 13 मई का डेट का दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको 13 मई का जो ये पत्र क्रमांक यहाँ पर देख सकते हो, और पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल प्रति पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर की बात हो रही है। सेनानी 5वीं वाहिनी बिसौली मुरैना है। मतलब यहाँ पर देखो कि 10 सेंटर की बात यहाँ पर की गई है, देख सकते हो। यहाँ पर इंदौर है, मुरैना है, जबलपुर, भोपाल, रीवा में भी इस बार फिजिकल होने वाला है। जबलपुर में तो होता ही है, तो ये नया जिला एक है जहाँ पर फिजिकल होगा। मुरैना में भी ये जो तो फिजिकल होने वाला है इस बार, तो ये भी नया जिला है, क्योंकि इस बार 10 जो टोटल है वहाँ पर जिलों में फिजिकल होने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट जिला रहेगा वो भोपाल है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल होना मतलब पहले से ही हो रहा है। और बिस्वल रीवा का यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर सागर में तो फिजिकल होता ही रहे, ग्वालियर में फिजिकल हो रहा है, रतलाम में इस बार नया फिजिकल होने वाला है, उज्जैन में तो होता ही रहे, बालाघाट में भी इस बार जो फिजिकल यहाँ पर नए सिरे से होने वाला है। अब देखिए, ये जो मैंने दिखाया कि जो यहाँ पर देख सकते हो कि जो सेंटर मैंने आपको दिखाया कि 10 जिलों में होने वाला है। तो इससे अभी आपको क्या सीखना है, मतलब ये क्या चीज़ के लिए पॉइंट आउट इसको आप कर सकते हो। तो देखिए, मेन ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखोगे, जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया दोस्तों, ये डिपार्टमेंटल है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे चुनाव, क्योंकि देखोगे कि चीज़ों को कहने की आचार संहिता भी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली, 4 जून के बाद समाप्त हो जाएगी, और चुनाव भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, 4 जून के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, किसका, चुनाव का। तो उसके पहले तो रिजल्ट आना, थोड़ा सा रिजल्ट तो आ ही गया, तो फिजिकल करना मुश्किल है। लेकिन इसका जो फिजिकल है वो काफ़ी फास्ट और क्विक तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता, और गर्मी इतना ज़्यादा है। तो ये 10 जिलों के जो भी यहाँ पर जो तो मेन होते हैं, हेड होते हैं, उनको ये चीज़ बताया जा रहा है सूचना पत्र के माध्यम से कि आपको किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय में, तो आरक्षक जीडी का जो कांस्टेबल में है, और रेडियो का जो है तो 2023 की जो द्वितीय चरण होता है, अनुमानित बजट की जानकारी। तो ये जो बजट होता है डिपार्टमेंटल में, तो कितना अनुमानित आपको बजट लग सकता है, उस हिसाब से आपको जो है चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो देख सकते हो, कृपया विषय अंतर्गत लेख है कि आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो भर्ती वर्ष 2023 का प्रथम चरण की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा दिनांक 7 मार्च 2024 को जारी किया जा चुका है। तो ये जो रिजल्ट की बात हो रही है कि आपका रिजल्ट जो तो मार्च में जारी कर दिया गया 7 तारीख को। द्वितीय चरण की जो पेपर होने वाला है, सेकंड फेज जो होने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बारे में दक्षता परीक्षा जो आयोजन किया जाएगा प्रदेश के उपरोक्त अनुसार 10 जिलों में। तो ये आप मान के चलो कि पक्की खबर है कि 10 जिलों में आपका फिजिकल होने वाला है इस बार। जो नए जिले, वो मतलब जो कैंडिडेट है जो पास के हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि हो सकता है कि उनको पास का ही जिला मिल जाए। उक्त परीक्षा में कुल में से जो भी यहाँ पर देखते हो कि 10 से 12 लाख जो फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 58,730 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 5800 उम्मीदवार, प्रतिदिन लगभग 200 उम्मीदवार शामिल किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन लगभग 1 माह तक किया जाएगा। तो अब देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है आपको। 5800 उम्मीदवार डेली, ठीक है। तो 5800, तो ये यहाँ पर गलत हो गया ना,
5800 कैंडिडेट एक सेंटर जो रहेगा उसमें आपको फिजिकल देना है। मतलब जो फिजिकल टोटल होगा 1 महीने तक होगा, हम मान के चलते हैं कि आपका भोपाल में फिजिकल मिला, ठीक है, तो भोपाल में 1 महीने अगर फिजिकल चलने वाला है तो वहाँ पर टोटल 5800 कैंडिडेट उनका ही 1 महीने के अंदर फिजिकल होगा। थोड़ा बहुत 10, 20, 50 करके मैनेज हो सकता है, लेकिन अभी जो बात किया जा रहा है वो 5800 लोग जो है तो फिजिकल देंगे। चाहे भोपाल में अगर वो देते हैं एक सेंटर में, कोई भी सेंटर आप 10 सेंटर में से एक ले सकते हो, तो वहाँ पर केवल 5800 कैंडिडेट ही देंगे। 1 महीने के अंदर फिजिकल होगा, उसमें केवल 5800 कैंडिडेट ही शामिल होंगे। बाकी दूसरा बात यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि 200 उम्मीदवार एक सेंटर में शामिल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि 1 जून को आपका फिजिकल है, अभी आपको मान के चलना है, तो 1 जून का जो फिजिकल होगा इसमें 200 कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे। सेंटर कोई भी हो सकता है, 10 में से कोई सेंटर हो गया, जैसे मान लीजिए भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, कोई भी आप सेंटर एक मान के चलो, तो वहाँ पर एक दिन में 200 कैंडिडेट्स का फिजिकल लिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से आप तैयारी करके रहो, क्योंकि आप देखोगे कि 10 से 12 घंटे का लगभग फिजिकल आपको सुबह से ही स्टार्ट होगा, तो वही लगभग 3 से 4 बजे तक भी फिजिकल चल सकता है, क्योंकि 200 कैंडिडेट अगर लिया जाएगा तो अगर ये 10 बैच भी बनाते हैं तो 20-20 का कैंडिडेट के बैच बना सकते हैं, और इसमें ज़्यादा वो इशू भी नहीं है। 200 बहुत ज़्यादा होता है, दिन भर में इतना बैच अगर एक दिन बन रहा है तो कोई ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ होने की संभावना नहीं है। तो परीक्षा का आयोजन लगभग 1 माह तक किया जाएगा। 1 माह तक ये जो फिजिकल है आपका चलने वाला है, तो मान लीजिए कि जून में अगर फिजिकल स्टार्ट होता है तो लगभग ये 1 जुलाई में फिजिकल आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास जो अभी टाइम है, इसके थोड़ा सा मैं आपको पहले लेटर पूरा पढ़ा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बढ़ता हूँ। तो अतः वर्ष 2023 की जो आरक्षक जीडी है और आरक्षक रेडियो भर्ती परीक्षा की जो द्वितीय चरण की परीक्षा है, उसमें दस्तावेज परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे आप लोग पता होना चाहिए ये चीज़, जब आप जाओगे तो वहाँ पर पहले डाकू आपका डीबी चेक किया जाता है, इसके बाद आपको एंट्री किया जाता है फिजिकल के लिए। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण के आयोजन हुए तो अनुमानित बजट का आकलन कर जानकारी निम्न तारीख के अनुसार इस कार्य को भिजवाने का कष्ट करें। तो ये चीज़ क्यों हो रही है, इतनी स्पीड में चीज़ों को क्यों किया जा रहा है? देखिए कि लेखन सामग्री उसमें क्या क्या लग सकता है। ये ओसीसी है, आरआरटी है, ये सब उनके शॉर्ट फॉर्म है, उनको सबको पता होता है कि ये चीज़ क्या होता है। राशन का मूल्य है, अन्न है, परीक्षा में क्या चीज़ें ये रहती है, तो कितना परिवहन व्यवस्था में कितना खर्चा लग सकता है। तो टोटल इनको ये डिपार्टमेंट का काम है कि आपको ये भर के देना है कि अनुमानित आपको कितना लग सकता है, कितना फोर्स ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आप बता सकते हो अपना। तो ये इसमें कैंडिडेट्स का क्या लेना देना है। देखिए कैंडिडेट्स के इसमें कुछ विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक मान लीजिए कि एक साइन हो सकता है, आपको एक आहट है कि आपका जो फिजिकल है वो कभी भी इन द सेंस कि मान लीजिए कि जून में ही फिजिकल आपका स्टार्ट हो सकता है या जुलाई में भी हो सकता है। तो 200 कैंडिडेट्स को आपको एक साथ लड़ाई होने वाली है, प्लस जहाँ पर 58,000 जो कैंडिडेट हैं, 58,730 कैंडिडेट्स की बात की जा रहा है, इतने ही लोगों का फिजिकल किया जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग क्या है कि जो गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के नंबर के रिटर्न में अच्छे हैं, वो भी थोड़ा फिजिकल में ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ, कुछ ऐसे भी साथी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं वो टिके हुए हैं, मैदान में टिके हुए हैं, और इस भीषण गर्मी में भी वो मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जानने वाले हैं जिनका 2:45 में पिछली बार वो फिजिकल में बाहर हुए थे कि 2:45 नहीं मार पाए थे, लेकिन इस बार अभी से ही उनका जो है तो रनिंग में कितना आ रहा है, 2:30 वो आराम से भी मार पा रहे हैं। लेकिन उनका यहाँ पर पहुँचते तक ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही पहुँच गए। वो जब से पेपर का फॉर्म जो भी स्टार्ट हुआ था तभी से, जब उनके नंबर आ गए थे तभी से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया था, और अच्छा खासा लगभग 70 से 75 नंबर का फिजिकल वो बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उनसे कंप्लीट करना है, तो आप लोगों के लिए एक हार्ड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का भी जो फिजिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 24 मई को दे दिया गया। ठीक है, अलग अलग जिले में 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो पहले तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि 24 मई को ही देंगे हैं, तो आप लोग उस हिसाब तैयारी करो, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं, वो चुनाव के कारण थोड़ा चीज़ों को डिले किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी चीज़ों को किया जा सकता है। तो इसमें आपको यही से एक चीज़ मान के चलना है कि आपका जो फिजिकल है वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि 4 जून के बाद की कोई फिक्स डेट नहीं है। बल भी खाली हो चुका है। जो बहुत सारे भाई पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि बल खाली हो चुका है। अब जो है तो अलग अलग राज्यों से भी पुलिस बल यहाँ पर घर में मतलब आपका बुलाया जा रहा है जहाँ पर वो पदस्थ थे। तो कहीं ना कहीं जो तो ये चीज़ें हैं तो स्पीड लाया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि पहले भी ये भर्ती बहुत दिनों से हो चुका है और बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो चुका है। तो इनको ये चीज़ निपटाना है, बहुत जल्दी निपटाना है, और बल की सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि आगे देखोगे कि यूपी में चुनाव आने वाला है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको जो ये टाइम जो चल रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ नोट करना है इस वीडियो में। ये जो टाइम चल रहा है दोस्तों, मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ
जिसमें आप देखो कि जो टाइम चल रहा है ये डायमंड टाइम आपके लिए चल रहा है, क्योंकि इसके बाद भर्ती कब आएगी कोई डिसाइड नहीं है। तो जो भी जिनका नंबर फिजिकल में आए, क्योंकि आप देखोगे जो 12 लाख से अगर आप 58,000 में आ सकते हो तो आपको ये मान के चलना है कि 58,000 से आपको जो है तो 7,500 में भी आ जाना है। तो इस चीज़ को जो ठान लेगा वो तो ले ही लेगा, बाकी जिसको वो करना है वो अपनी मर्जी का करेगा, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये, बाकी वीडियो आपने बहुत सारी देखा होगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये वीडियो पूरा देख लेना, अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो पूरी तरह से, चीज़ों को नोट आउट करके, और आज से ही अपने आप को तपाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप तपो और सब देखें। क्योंकि अभी अगर तपो रहोगे तो कोई दिक्कत आपको बाद में नहीं आएगी। बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिजिकल कर भी रहे हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए, सभी भाइयों को बता दीजिए चीज़ों को, और अपना फिजिकल जो है तो स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और जो एसआई की भी भर्ती आई है उसके बेस्ट बुक के बारे में, जो अभी वर्तमान में चल रही है और काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पर आप देखोगे कि सभी एकदम मानो कि चैप्टर वाइज चीज़ों को दिया गया है। टीसीएस पैटर्न का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन है, चक्षु प्रकाशन की बुक रहेगा। इसमें देखोगे आपकी मल्टीपल टाइप के, जैसे एएलपी टेक्नीशियन का टीयर 1 टीयर 2 का पूरा दिया गया है, और एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, ग्रुप डी का देखोगे तो ग्रुप डी का भी जो पेपर हुआ था पिछले ईयर में उसका भी पेपर वगैरह सब कुछ यहाँ पर पूरा व्याख्यात्मक हाल सहित दिया गया है। और यह पुस्तक की अगर मैं बात करता हूँ तो हर हाल में उसको तो श्रेष्ठ है। तो इस पुस्तक को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बुक आपको मिल जाएगी। 6900 प्लस यहाँ पर आपको देखोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरा टीसीएस पैटर्न में जो पेपर हुआ था आपका पिछले सालों में, उसका आपको पूरा जो है तो पैटर्न में मिल जाएगा। लेटेस्ट यहाँ पर चैप्टर वाइज चीज़ों को दिया गया है। तो इसको, इस बुक को, ये बहुत ही बेस्ट बुक है। आपको ये प्रैक्टिस बुक भी चाहिए तो प्रैक्टिस बुक भी चक्षु प्रकाशन का आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में कि कांस्टेबल का भी यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियल मतलब पूरा पैटर्न के हिसाब से, और आरपीएफ के बारे में यहाँ पर, एसआई का भी, रेलवे मैथ चैप्टर वाइज सभी का अगर आप देखोगे तो मैथ, रीजनिंग और जीके का और साइंस यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो इसको आप अगर जो है तो देख के खरीद सकते हो। बहुत ही बेस्ट बुक यहाँ पर आपको साबित होने वाली है।